Hi, I'm Shah. I'm the Business Transformation and Operational Excellence Specialist with 15 years of experience. अगर आप अपने बिजनेस में डिस्काउंट या रिबेट ऑफर लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सिस्टम में उसे इम्प्लीमेंट करने से से कम इन 7 चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा कि आप किस लिए इस रिबेट को या डिस्काउंट को ऑफर कर रहे हैं। आप सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं या रिपीट परचेज को इंक्रीज करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इस डिस्काउंट को रोल आउट कर रहे हैं जो शायद किसी वजह से नहीं बिक रहा है या जिसकी सेल्स कम है, इस वजह से आप उसके लिए डिस्काउंट रोल आउट करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। दूसरी चीज़ आपको एलिजिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट परचेज किया जाए या सर्विस परचेज की जाए या किस फ्रीक्वेंसी में। यानी या तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी अगर आप परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलो लेने पर या बल्क में लेने पर, या कंटेनर्स हैं तो 3 कंटेनर्स या 5 कंटेनर्स पर माल भेजने के लिए, जैसे फ्राइट बिजनेस में, तो वो क्वांटिटी क्या है कि जिस क्वांटिटी पर परचेज करने पर ही आपको ये रिबेट या डिस्काउंट मिलेगा। या फ्रीक्वेंसी कि आप कितना फ्रीक्वेंट लेते हैं, यानी एवरी सेकंड सेल पर या थर्ड सेल पर या फिफ्थ सेल पर या एवरी 100th सेल पर, तो जैसा भी है, या महीने में थर्ड सेल पर। तो जो फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी आप डिफाइन कर रहे हैं वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी पर आप डिस्काउंट देंगे। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा कि उस डिस्काउंट या रिबेट को आप किस तरह देना चाहते हैं, यानी या तो एक फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज। कुछ कंपनीज परसेंटेज डिफाइन करती हैं, जैसे 10% ऑफ या 20% ऑफ, और कुछ कंपनीज स्पेसिफिक अमाउंट डिफाइन करती हैं कि मिनिमम इतना डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज पर डिस्काउंट की फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए एक नेट अमाउंट बेहतर रहता है। कुछ कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि दिस एक्स परसेंटेज नॉट मोर देन दिस अमाउंट। तो ये भी एक चीज़ होती है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप स्ट्रक्चर क्या ले रहे हैं, यानी फिक्स्ड अमाउंट में या परसेंटेज या कॉम्बिनेशन में। चौथी चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी। आपको प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को डिफाइन करना है, यानी आपकी खुद बीइंग अ कंपनी और सप्लायर आपको प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करना है, यानी आपका मार्जिन निकल आए, और दूसरी चीज़ जो कस्टमर है उसको भी एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए। फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन प्रोडक्ट है जो किसी कस्टमर को 1 लाख रुपए का मिलता है मार्केट में, आप अगर उसे वो 90,000 या 89,000 या 90,000 में देंगे तो वो उसे कॉम्पिटिटिव एज आपको देगा, प्लस उसको भी कॉम्पिटिटिव एज की वजह से प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का डिस्काउंट डिफाइन करता है, यानी आपका मार्जिन निकल आए और कस्टमर को भी फायदा हो जाए। पांचवी चीज़ है टाइम फ्रेम। देखिए, टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि डिस्काउंट आप साल भर रोल आउट नहीं कर सकते। आप कितने टाइम फ्रेम के लिए डिस्काउंट रोल आउट कर रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज या किसी स्पेसिफिक फेस्टिव ऑफर के तौर पर किसी पर्टिकुलर डेज के अंदर आप डिस्काउंट डिफाइन कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी सीजन के अंदर आप डिस्काउंट डिफाइन कर रहे हैं। फ्रॉम टू डेट जो होती है उसका सीजन का टाइम फ्रेम या उस डिस्काउंट का टाइम फ्रेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए इससे अब तक डिस्काउंट है और इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए तब से तब तक के लिए डिस्काउंट है। तो टाइम फ्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है डिस्काउंट या रिबेट ऑफर को डिफाइन करने के लिए। 6th पॉइंट है पेमेंट टर्म्स। अब आप इमीडिएटली डिस्काउंट आप कस्टमर को उसी वक्त दे देंगे जिस वक्त उसने परचेज किया, यानी एट द टाइम ऑफ सेल्स, जैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर देखते हैं, या एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आप उसे डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप चाहते हैं कि रिटर्न का पीरियड जो है वो थोड़ा सा अवॉइड हो जाए, यानी ऐसा ना हो कि आप डिस्काउंट ऑफर कर दें कस्टमर को और प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न कर दे। ऐसा ई कॉमर्स में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ बड़े प्रोडक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्राइट बिजनेस करते हैं, कंटेनर्स जैसे भेजे जाते हैं बड़े बड़े 1 टन 2 टन 10 टन माल के साथ में, तो इन केसेस में क्या होता है कि अगर डिस्काउंट आपने उसी वक्त ऑफर कर दिया तो माल के रिटर्न या माल के डैमेज में आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ये टर्म्स भी डिफाइन आपको करना पड़ेगा। पेमेंट टर्म जिसे कहते हैं कि डिस्काउंट आप कब ऑफर करेंगे, राइट एट द टाइम ऑफ सेल्स या एक सेल्स के एक सर्टेन रेस्टिंग पीरियड के निकल जाने के बाद, जैसे 7 दिन 15 दिन या 3 महीने या 1 महीना, जैसा भी वो डिस्काउंट आप कब रोल आउट करेंगे, इसको भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टीज के बीच में। 7th चीज़ है ट्रैकिंग। ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का रखना, यानी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कस्टमर और सप्लायर या बायर और सप्लायर के बीच में, उन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हुए हैं उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन रिटन डॉक्यूमेंटेशन विद सिग्नेचर्स विद स्टैम्प
बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो एडजस्टमेंट्स होंगे यानी क्लेम्स जो होंगे या रेगुलेशंस जो होंगे बेसिस फॉर एग्जाम्पल आपके कंट्री के, या सबमिशन डेडलाइंस, कब वो डिस्काउंट आपको सबमिट कब तक कर देना है, उसके बाद आप डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। क्या एक्सक्लूजन्स हैं, कौन सी चीज़ें डिस्काउंट के अंदर आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, कितने दिन के अंदर होगा, डिस्प्यूट में क्या कंसिडर किया जाएगा, क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी जिस पर्टिकुलर कस्टमर को आप ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ये लीगली बाउंड होना चाहिए कि वो कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को नहीं बताएगा या मार्केट में कि उसे कौन सा प्रोडक्ट कितने ऑफर में मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस क्लेम्स का कैसे कैसे क्लेम होगा, क्लेम का प्रोसेस क्या है, क्लेम का सबमिट कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे। ये तकरीबन मिनिमम 7 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।